जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। बीपीएससी टीआरई 3 भर्ती 2024 की जो प्रक्रिया चल रही है, इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है वो ये प्रश्न है कि सर अदर स्टेट फीमेल किस कैटेगरी में आती है। हालांकि मैं इसका जवाब दे चुका हूं, लेकिन आज मैं आपको इसका प्रूफ दिखा दूंगा कि महिला जो है वो किस कैटेगरी में आएंगी, पुरुष जो है वो किस कैटेगरी में आएंगे। साथ ही जो बिहार के अभ्यर्थी हैं उन पर यह कैसे सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो कैसे प्रभावित करेगा, चाहे कोई भी जो अन्य राज्य का हो या बिहार के हो, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, एससी, एसटी, पीएच, किसी भी कैटेगरी में या किसी भी क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 या 11, 12 किसी भी क्लास का एग्जाम दिए हों, कैसे यह रिजल्ट को प्रभावित कर रहा है। जो आरक्षण है उसमें किस किस को फायदा मिलेगा, अन्य राज्यों को किस कैटेगरी में रखा जाएगा, सीटेड का हो या फिर महिला के लिए हो या फिर पुरुष के लिए, इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि जो बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम हुआ है उसमें कितने स्टूडेंट जो है वो उपस्थित रहे हैं। पहली से 5वीं क्लास में 1,16,188 उपस्थित हुए, जबकि 1,60,000 ने आवेदन किया था पर 1,16,188 उपस्थित हुए। एक चीज़ और बता दूं कि यह आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको यह पता लग जाए कि इतने तो अपीयर हुए हैं, लेकिन इसमें से 60% अबव जो है वो दूसरे राज्य जो अदर स्टेट के हैं वो अभ्यर्थी रहे हैं। ये जो है 60% से अबव जो है वो अदर राज्य के हैं। तो आपको एक ओवरऑल डाटा मिल जाएगा कि पहली से 5वीं से 1,16,188 उपस्थित रहे, 6ठी से 8वीं 1,59,711, जबकि इसमें 2,13,000 के आसपास जो है आवेदन किया गया था। वही 9th to 10th जो है 1,31,265, 11th 12th जो है वो 53,705। ये जो है अपीयर हुए हैं जो स्टूडेंट हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जबकि आवेदन जो किया था वो इससे ज़्यादा आंकड़ा था। टोटल 78% अभ्यर्थी जो है वो एग्जाम में उपस्थित हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो है उपस्थिति जो है वो 6 to 8 के लिए रहा है। और इसमें से जो टोटल आंकड़ा है इसमें से जो है लगभग 60% से अबव अभ्यर्थी जो है वो अदर स्टेट्स के हैं। और ये जितने भी अदर स्टेट्स के अभ्यर्थी हैं उनको किस कैटेगरी में कंटिन्यू किया जाएगा, तो जनरल कैटेगरी में। अब आपके प्रश्नों का जवाब देता हूं जो आपने हमसे पूछा है, सर अदर स्टेट फीमेल किस कैटेगरी में आती है। अब आपको पता है कि मेल कैटेगरी चाहे अदर स्टेट के किसी भी में हो, जनरल हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, उनको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, तो उनको रखा जाएगा जनरल मेल कैटेगरी में। लेकिन सवाल जो बार बार उठ रहा है कि सर अदर स्टेट फीमेल को किस कैटेगरी में, इतना तो पता चल गया कि जनरल में, लेकिन जनरल मेल में या जनरल फीमेल में, ये सवाल का जवाब मैं हर बार दे चुका हूं, लेकिन इस बार वीडियो बना के इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो इसका मैं सबसे पहले आपको प्रूफ दिखा देता हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये टीआरई 2 के टीचर के लिए है, जो अदर स्टेट के फीमेल स्टूडेंट अभ्यर्थी थी जिनका टीआरई 2 में सिलेक्शन हो गया था, ये उनके लिए आया था। यहीं से आपको पता लग जाएगा कि आपका जो कट ऑफ बनेगा वो जनरल मेल में बनेगा या जनरल फीमेल में। तो सबसे पहले आपको ये प्रूफ दिखा देता हूँ। सभी शिक्षकों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्राप्तांक 60% से कम रहने पर हुई कार्रवाई। ये मई में लेटर जारी किया गया था और ये किस लिए था, ये हाईकोर्ट का आदेश था, उसके बाद यह लेटर जारी किया गया था शिक्षा विभाग। ये जितनी भी 37 शिक्षिका है ये अदर स्टेट की फीमेल थी, अदर स्टेट की फीमेल थी जिनका टीआरई 2 में सिलेक्शन हो गया। लेकिन इनका जो सिलेक्शन हुआ था उसमें जो इनका सीटेट में जो प्राप्तांक था वो 60% से कम था, जबकि ये कहा गया था कि जो अदर स्टेट की महिला होंगी उनका सीटेट में जो है 60% अबव होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आई हो। क्योंकि आपको पता है कि बिहार में जो है जितनी भी महिलाएं थी उनको 5% का छूट था, लेकिन अदर स्टेट की जो महिला थी उनको 5% का छूट नहीं था। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय यह नहीं देखा गया और ये 37 शिक्षकों को जो है नियुक्ति कर दिया गया। लेकिन जब यह केस गया हाईकोर्ट में तो उन्होंने यह बताया कि जब ये अदर स्टेट वालों को, जो महिला अभ्यर्थी हैं, इनको 5% की छूट नहीं है और इनका 60% नहीं है, तब आपने इनको नियुक्त कैसे कर दिया। तो अब जो है इस पर कार्रवाई हुई और इन 37 शिक्षकों को जो है नियुक्ति रद्द कर दी गई। अब यहीं से सवाल ये उठता है कि जो टीआरई 3 है इसमें अदर स्टेट की महिलाएं हैं, इनको जनरल मेल में रखा जाएगा, जनरल फीमेल में रखा जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि बिहार में जितना भी टीचर का एग्जाम है उसमें क्या है 50% सीट जो है वह महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब ये आरक्षण का जब लाभ सीटेट में नहीं मिल रहा है अदर स्टेट की महिला को, तो क्या इसमें मिलेगा? तो देखिए इसका जवाब क्या है। अगर आप सीटेट की बात करें तो सीटेट में चाहे आप मेल हो या फीमेल हो,
अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आपका प्राप्तांक जो है वो 60% अबव होना चाहिए। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सी टेट की बात कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, किसी भी कैटेगरी के हैं, अदर स्टेट के हैं, तो आपका 60% से अबव होना चाहिए। अब जो मेन प्रश्न आ जाता है कि अगर आप अदर स्टेट की फीमेल स्टूडेंट है, अभ्यर्थी हैं, फीमेल हैं, अदर स्टेट की है, आपका कोई भी कैटेगरी है, उसमें क्या कंसीडर किया जाएगा? आपको जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अब जनरल में भी मेल या फीमेल, सबसे बड़ा सवाल आपके मन में यही आता है कि मेल या फीमेल। तो देखिए, फीमेल के लिए जो बिहार में जो है 50% आरक्षण है, उसी में आपको भी कंसिडर किया जाएगा। अब ये मैं कैसे कह रहा हूँ? जनरल फीमेल कैटेगरी में, मेरे कहने का मतलब है अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं उनको जनरल में किया जाएगा, लेकिन फीमेल में किया जाएगा। यानी कि यहाँ से मतलब ये निकलता है कि जब अगर आपका मार्क्स को लेकर आएगा तो वहाँ पे आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बात आएगी सीटों को लेकर जो आरक्षण की बात कही गई, महिलाओं की सीटों को लेकर जो आरक्षण है उसमें आपको मिलेगा। महिलाओं की जो सीटें आरक्षित है, तो आप अगर अदर स्टेट की महिला है तो आपको जो 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है, तो आपको जनरल फीमेल में किया जाएगा, इसमें कंसिडर किया जाएगा। इसके लिए आप TRE 1 या TRE 2 का भी आप रिजल्ट देखिए, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि TRE जितनी भी महिलाएं हैं वो अदर स्टेट की, उनको अलग से कट ऑफ दिया गया हो। सभी का जो नियुक्ति है उनका जो है जनरल फीमेल के हिसाब से ही कंसिडर किया गया है। तो मैं इसीलिए आपको ये दिखा दिया कि ये लेटर में साफ देखिए ये किसके ऊपर कार्रवाई हुई है, जिनके सीटेट में 60% से कम है। तो यहाँ पे आपको लाभ नहीं मिलेगा, चाहे आप अदर स्टेट की मेल है या फीमेल, आपको लाभ नहीं मिलेगा सीटेट मार्क्स में। लेकिन आपको जो महिलाओं के लिए जो 50% फीमेल के लिए सीटें आरक्षित है, वहाँ आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो मेरे कहने का जो ये आपका प्रश्न था उसका जवाब मैंने दे दिया है, और अब आपको एक प्रूफ भी दिखा दिया कि सर अदर स्टेट फीमेल किस कैटेगरी में, तो जनरल फीमेल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। अभी तक यही है, इसके ऊपर और कोई भी नोटिफिकेशन या बिहार सरकार ने कोई नोटिस नहीं निकाला है। अभी तक यही किया गया है और इस बार भी जनरल फीमेल कैटेगरी में ही किया जाएगा। और जहां तक अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के बाद अब सीटों में परिवर्तन होगा। लाजमी है कि जो 65% आरक्षण था वो 50% अब आरक्षण के हिसाब से रिजल्ट देना पड़ेगा, जो बात कही जा रही है। तो 15% सीटें जो है वो बढ़ रही हैं, किस में बढ़ रही हैं? जनरल में बढ़ रही हैं। तो अगर जनरल में 15% सीटें बढ़ रही हैं, तो जो अदर स्टेट के हैं या फिर जनरल कैटेगरी के जो बिहार के लोग हैं, इनके लिए थोड़ी सीटें बढ़ रही हैं और इसमें थोड़े अच्छे चांसेस बन रहे हैं। और जो कट ऑफ जो है बहुत हाई जा रहा था, वो थोड़ा हो सकता है कि नॉर्मल रह जाए। बहुत हाई का मतलब ये नहीं कि जो माहौल बनाया गया है उतना नहीं, 90 अबव और 85 अबव कह रहे हैं, इतना नहीं जाएगा। TRE 2 से जो है वो कम ही रहेगा कट ऑफ, आप लिख के ले लीजिए। बाकी मैंने वीडियो में बताया हुआ है, वो अभी जाके आप देख लीजिएगा। तो ये थे आपके प्रश्नों का जवाब जो आपने पूछा था। इसके अलावा भी अगर आपके मन में प्रश्न है, अभी हमने आपको बता दिया आरक्षण का किसको लाभ मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, अन्य राज्य के किसी भी वर्ग के अभ्यर्थी हैं, इन सभी प्रश्नों का जवाब दे दिया है। लेकिन अभी भी अगर आपके मन में प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगर हम आपको कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं देंगे तो आपको फिर हम वीडियो में, अगले नेक्स्ट वीडियो में आपका जवाब जरूर देंगे, क्योंकि हम हर वीडियो में जितने भी आपके सवाल पूछे जाते हैं उनका जवाब देते हैं। तो चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।